हाय गाइस, मेरा नाम शिवम है। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको मंत्रों के बारे में बताऊंगा। मंत्र जाप करने से हमारे अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है। हमारे चारों तरफ का वातावरण शुद्ध हो जाता है, जिसे हम ऑरा कहते हैं। वो ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इससे क्या फ़ायदा होता है? गाइस, मंत्रों से हमें बहुत फ़ायदे होते हैं। पहला, भगवान की तरफ अट्रैक्शन बढ़ता है, सकारात्मक सोच आ जाती है, अंदरूनी शक्ति बढ़ती है। मंत्रों से हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग होने के कारण नकारात्मक शक्तियाँ हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। हमारे एक मंत्र जाप करने से हमारे चारों तरफ एक लेयर सी बन जाती है, सकारात्मक लेयर, जो हमें हर तरह से प्रोटेक्ट करती है। मंत्रों की अपनी ही महिमा होती है। ये 3 प्रकार के होते हैं: वैदिक मंत्र, शाबर मंत्र और तांत्रिक मंत्र। पहले तांत्रिक मंत्र की बात करें तो ज़्यादातर तामसिक पूजा में ये ज़्यादा कार्य करता है, ज़्यादा उपयोग में आता है। तांत्रिक लोग इसे ज़्यादा उपयोग में लेते हैं। शाबर मंत्र जो होते हैं बहुत सरल और गांव खेड़े की भाषा कहे उस तरीके की भाषा होती है, सिंपल, जो हमें समझ में आ जाए। ये जल्दी से सिद्ध हो जाते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। बहुत जल्दी कार्य करते हैं, तीव्रता से कार्य करते हैं। और ये इस तरीके से इनको सिद्ध करने का एक तरीका होता है कि कोई भी शुभ तिथि हो या कोई भी पर्व हो, ग्रहण काल में सिर्फ एक माला से ही सिद्ध हो जाते हैं। ये साफ सुथरे वस्त्र पहनकर अच्छे स्वच्छता से हम जब इन तिथियों पर, शुभ तिथियों पर, पर्वों पर, जैसे होली, दिवाली, शिवरात्रि हो, उस समय ग्रहण काल में मंत्र जाप करते 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 ये शाबर मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, सिर्फ एक माला से। इन शाबर मंत्रों में दुहाई दी जाती है। ये शाबर मंत्रों का निर्माण नाथ पंथ से हुआ है। गोरखनाथ जी ने शाबर मंत्रों की रचना की थी। और वैदिक मंत्र जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ये मंत्र में ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है। इन्होंने बीज मंत्रों का प्रयोग बहुत उत्तम फल देता है। बीज मंत्र जैसे निवारण मंत्रों में होता है ह्रीं। कई लोग इसे ह्रीं कहते हैं। जो बिंदी होती है, मात्रा होती है, उसको हिम बोलते हैं। पर सही शुद्धता से अगर हम इसका बोले तो ह्रीं, जैसे क्रिंग। पंचाक्षरी मतलब 5 अक्षरों से बना हुआ मंत्र, जैसे ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय 5 है, पर ओम लगाने के बाद षडाक्षरी हो जाता है। और भी कई अनगिनत वैदिक मंत्र हैं जिनका उल्लेख करना संभव नहीं है। अगर मैं सिर्फ एक वैदिक मंत्र के बारे में बताना शुरू करूँ तो सुबह दिन रात हो जाएगी। अब बात करें मंत्र जाप कैसे करें। मंत्रों का जाप 3 तरह से हो जाता है। एक बोलकर, जो सामने वाला सुन सके, और एक जिसमें हमारी आवाज़ नहीं आती पर होठ हिलते हैं, जीवा हिलती है,
और तीसरा और सबसे उत्तम होता है आंतरिक मंत्र जाप। अंतर मन में जाप करना, जैसे होठ भी नहीं हिले और जीभ भी नहीं हिले और बस हम मंत्र जाप कर रहे हैं, किसी को सुनाई भी नहीं दे रहा है। आंतरिक मंत्र जाप करना। आंतरिक मंत्र जाप करने से सबसे उत्तम बताया गया है, मतलब इसे आंतरिक मंत्र जाप करने से, क्योंकि ये अंदर प्रवेश करता है, आत्मा को शुद्ध करता है। और जैसे आप जप करने से जल्दी ही मंत्र सिद्ध हो जाता है, मतलब आंतरिक मंत्र जाप करने से जल्दी ही सिद्ध हो जाता है। अगर मैं कंपेयर करूँ तो जब बोल बोल के अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं, 1 लाख मंत्र जाप करने के बाद जो आपकी ऊर्जा होगी, जो आपकी शक्ति का निर्माण होगा, वो आंतरिक मन से 1000 बार में ही मिल जाता है। जाप करने का समय ब्रह्म मुहूर्त में होता है। वैसे तो आप पूरा टाइम कभी भी कर सकते हैं, पूजा टाइम में, शाम सुबह कभी भी। पर ब्रह्म मुहूर्त में करने से आपको शक्तियों का एहसास होने लग जाता है, शुरू हो जाता है। जब आप रोज मंत्र जाप करने लगोगे तो आपको खुद को चमत्कार देखने को मिलेगा। मंत्र कहीं पर भी मिल जाए, आपको मंत्र कहीं भी मिल सकते हैं, बहुत जगह है, PDF है, YouTube है, Google है, कहीं भी हो जाता है। पर ऐसे ही किसी भी मंत्र को उठाकर हम जाप करना शुरू कर दे तो वो ठीक नहीं होता, उल्टा हमें ही कोई मुसीबत का सामना करना पड़ जाता है कभी कभी। वैदिक मंत्रों में ऐसा नहीं होता। वैदिक मंत्रों में कई वैदिक मंत्र ऐसे हैं जिसका जाप करने से हमें कोई गुरु मंत्र जरूरी नहीं क्या वो, हाँ, पर लेकिन गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र, सोने पे सुहागा, मतलब समझो कि गुरु के द्वारा मंत्र दिया हुआ, उसमें अलग ही एक ऊर्जा होती है, वो हमें बहुत तरीके से फायदे करती है। जल्दी सिद्ध करना एक मंत्रों को, वो एक अलग है, उसके लिए मैं अलग से बताऊंगा आपको। पर गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र बहुत फलदायक होता है, बहुत उत्तम होता है। अगर आपको जैसे मंत्र जाप करना ही है तो पंचाक्षरी मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय बहुत उत्तम है, बहुत पावरफुल मंत्र है ये। कुछ आप जाप करते रहेंगे, कुछ समय बाद, थोड़े टाइम बाद, 1 महीने बाद, तो आपको उसकी ऊर्जा महसूस होने लगेगी। हाँ, तो ये एक सवाल होता है, मतलब एक सवाल था किसी का कि हम पूजा करते वक्त, साधना करते वक्त या मंत्र जाप करते वक्त हम हमारा सिर क्यों ढकते हैं, हमारे आसन क्यों लगाते हैं। मतलब गाइस, ये मतलब इस वजह से लगाया जाता है कि जो भी हमें एनर्जी जो होती है पूजा करते वक्त, जो आपके भगवान की आशीष होती है, एक सकारात्मक शक्ति हमारे अंदर आने लगती है, तो वो एनर्जी सिर से होते हुए बाहर निकल जाती है या फिर नीचे से होते हुए हम धरती में समा जाती है। इसलिए हम सिर के ऊपर कपड़ा रखते हैं
और नीचे आसन लगाते हैं, ताकि जो भी आशीष है, जो भी उन अपने इष्ट देव, अपने भगवान, अपने कुल देवता की पूजा करते वक्त जो एनर्जी हमें मिल रही है वो शरीर में ही रहे, कहीं जाए नहीं, ऊपर नीचे सब दूर रम जाए एक तरह से। और ये कहते हैं लेडीज जो फीमेल्स होती है उन्हों वो रखती है सर पे कपड़ा, पर ऐसा नहीं है। कई भक्त, कोई जो भगत है, तांत्रिक है, जो भी है, हम पूजा करते वक्त भी हमें कपड़ा सिर पे ढकना चाहिए, हमारा सिर ढकना चाहिए। आशा करता हूँ गाइस मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। भगवान आपके सभी संकट को हरे। धन्यवाद।